अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अपफ्रंट विद मोना आलम। बहुत अहम मामला पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से चल रहे हैं और मल्टीपल एंडेड मैं समझती हूँ कि इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। एक तो लीगल एस्पेक्ट्स हैं बहुत सारी चीज़ों के केसेस के, और दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं वो उनकी निजी ज़िंदगी से, क्योंकि वहाँ पर हमने कल भी इसके ऊपर तफसीली बात की कि इंटरव्यूज़ की एक भरमार गोया सी नज़र आती है। पहले भी इस तरह की बातें मंजर आम पर आती रहीं और फिर उसके बाद हमने देखा कि ड्यूरिंग देयर गवर्नमेंट, ऑल्दो ये तमाम तर मामला, जैसे खावर मानेका साहब का जो इंटरव्यू था वो तो इनके अपने दौरे हुकूमत की ही बात थी पीटीआई के, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कोई भी बात, इस तरह का कोई भी इंकशाफ दूर दूर तक तब नज़र नहीं आया, बल्कि उल्टा ये तमाम वो अफराद थे जो कि उस वक्त जिसे कहते हैं कि एक कसीदे पढ़ा करते थे खान साहब के, लेकिन अब ये लोग जो हैं बारी बारी करके सामने आ रहे हैं। और खावर मानेका तो इसमें एक कैरेक्टर है, दूसरा भी इसमें आज एक जो इजाफा हुआ है, यहाँ इस्लामाबाद में एक बुक लॉन्च हुआ है और जिन खातून ने वो जो एक किताब का लॉन्च किया है उनकी वो जो कॉपी थी वो मुझे कल मौसूल हुई थी। मेरा इरादा था कि मैं जाऊंगी ज़रूर, लेकिन आज मैं नहीं जा पाई उस इवेंट में। लेकिन किताब को जितना मैंने जिस हद तक पढ़ा है उसमें भी बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की रेवलेशंस हैं, और साथ साथ ये भी बात अहम है कि ये 2014 में गालिबन दिस बुक वो सपोज टू बी लॉन्च्ड, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उस वक्त ये किताब लॉन्च ना हो सकी, और अब जो है इस किताब को आज बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया है। इसमें भी कुछ इसी तरह के इंकशाफात हैं, कुछ इस तरह के संगीन इल्ज़ामात हैं जैसे कि रेहाम खान साहिबा की किताब में थे। एक इसका बहुत अहम एस्पेक्ट नाजरीन ये है कि ये किसी की निजी ज़िंदगी की बातें हैं और इस तरह से सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इनको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोग जो आर्ग्यूमेंट हैं या दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जी निजी ज़िंदगी या पर्सनल जो लाइफ्स होती हैं वो किसी भी सियासतदान की या पब्लिक फिगर की सामने आती हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बरतानिया है या अमेरिका है, उन जैसी जदीद भी जो जमहूरियतें हैं वहाँ पर भी ये तमाम तर चीज़ें स्क्रूटनी में रहती हैं, ख़ास तौर पे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अहवाल से। ये दो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं नाजरीन। खैर, इसके ऊपर बात करेंगे और इसके थोड़े से इम्प्लिकेशंस जानेंगे कि एक तरफ तो इन तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, एक के बाद एक लोग सामने आकर बयानात दे रहे हैं, कोई किताब लिख रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो है लीगली स्पीकिंग जो है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब अपने आप को खासी कंफर्टेबल पोजीशन में देखते हैं, क्योंकि उनके अहवाल से जो केसेस हैं उनको अदालत में खासा उसमें एक अहम पहलू उसका ये है कि उनको रिलीफ तो उसको आप नहीं कह सकते, लेकिन उनको कुछ हद तक कुशन दिया जा रहा है। उनकी जो केसेस हैं, जैसे जेल ट्रायल के ऊपर हमने कल बात की थी, उसको बाकायदा तौर पर कल हमने इसको कवर किया था जब तहरीरी फैसला आया था कि कलअदम करार दिया गया। तोशाखाना केस में जिसमें वो अभी भी अंडर अरेस्ट हैं या पाबंदे सलासल हैं, उस सिलसिले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट का अब रुजू कर लिया है कि भाई उस केस में हमें जमानत क्यों बार बार उसका जो जमानत का हक है वो हमसे छीना जा रहा है। तो यहाँ लीगली स्पीकिंग तो एक कंफर्टेबल पोजीशन नजर आ रही है पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ तमाम तर केसेस की, बट दीज रेवलेशंस इनका क्या किया जाए और सियासी तौर पर क्या ये कोई असर डाल पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोट बैंक को, जो कि उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि अभी भी अगर हमें फेयर एंड स्क्वायर चांस दिया जाए तो हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। इन अहवाल से नाजरीन कुछ समराइज किया है हमने तमाम तर मामलात को, वो देखते चलिएगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक तरफ कानूनी मामलात में रिलीफ, दूसरी तरफ निजी जिंदगी के मामलात उछालना कितना सूदमंद। तोशाखाना केस में सजा मिलने के बाद से चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान 10 केसेस में गुनहगार करार दिए जा चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह करने का केस भी दायर हुआ था, फिर शिकायत कुनंदा मोहम्मद हनीफ ने केस वापस ले लिया, और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि मैं भी आपसे बात कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लीगली स्पीकिंग काफ़ी रिलीफ्स मिल रहे हैं, और ये एक बहुत अहम रिलीफ है क्योंकि ये केस जो था जिसने दायर किया था उसी ने वापस ले लिया है। साइफर केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने जेल ट्रायल कलअदम करार दिया। इसको हमने कल तफसीली तौर पे कवर किया था प्रोग्राम में। अदालतों के लाडले चेयरमैन पीटीआई को जेल में हासिल सहूलियात का आम शहरी तस्वर भी नहीं कर सकता। ये निगरां वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने आज बड़ी अहम बात की है। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई सहूलियात का फुकदान होने का शिकवा करते थे। अडियाला जेल मुंतकली के बाद उन्हें 21 इंच का LED और अखबार की सहूलियात भी दी गई हैं। जेल सेल की सफाई के लिए एक खाकरोब भी फराहम किया गया। नईम हैदर पंजोता ने शिकवा किया अडियाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है, जिस पर जज ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तोड़ दें
और कमरा भी तोड़वा दूं क्या? वो तो तोड़ दी है दीवार सेल की, और तो क्या कमरा भी हम तोड़वा दें? ये जो है जज ने जवाब दिया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए मुतल्लिका मशीनरी भी मैसर कर दी गई। खावर मानिका ने चेयरमैन पीटीआई की निजी जिंदगी के बारे में जो इंकशाफात किए, उन्होंने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अदाकारा हाजरा पानेज़ई, जिनकी किताब के हवाले से अभी मैं बात करी थी कि 2014 में लिखी गई किताब आजकल सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जो कि आज जिसको लॉन्च किया गया है बाकायदा, वेयर द ओपीएम ग्रोज, सर्वाइविंग पाकिस्तान एज अ वुमन एंड एक्ट्रेस एंड नोइंग इमरान खान। ये उनकी किताब का एक तरह से टाइटल है, और कुछ उन्होंने इसी तरह की बातें इसमें की हुई हैं। और साबका जो अहलिया हैं रेहाम खान साहिबा, उन्होंने भी निजी ज़िंदगी पर एक अदद किताब लिखी थी। मायने खेज़ बात यह है कि इसमें इल्ज़ामात तो बहुत संगीन हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वैसे आज तक इन चीज़ों के ऊपर उनको जो सू करना चाहिए था इन तमाम अफराद को, उस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आई माजी में। क्या खावर मानिका साहब के इंटरव्यू के लिए उनके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई पीटीआई करेंगे? क्योंकि वो हक रखते हैं अगर वो समझते हैं कि ये तमाम तर इंटरव्यूज़ जो हैं वो फ्रिवलस हैं, बोगस हैं और बेबुनियाद हैं, और इस किताब, इस लॉन्च के ऊपर भी बिल्कुल ये हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखते हैं कि डेफेमेशन का सूट फाइल किया जाए या सू किया जाए मुतल्लिका किसी भी ऑथर को। ऐसा कुछ होगा? क्योंकि माजी में नहीं हुआ। ये ज़रूरी सवाल है, आज हम उठाएंगे। और नाजरीन, मजीद इसमें गोइंग फॉरवर्ड 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस के मरकजी किरदार मलिक रियाज के इंटरव्यू के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। पीटीआई को छोड़ने वाले उस्मान डार, फरूख हबीब, सदाकत अली अब्बासी भी चेयरमैन के खिलाफ करप्शन के मामलात पर अहम इंकशाफात कर चुके। टेरियान वाइट केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त नहीं, नया बेंच बनेगा। ये नाजरीन एक पुराना जो है मामला चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके ऊपर भी ये एक अहम पेशरफ्त है। खैर, इन तमाम को मिला जुला के नाजरीन आज बात ज़रूर करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो एक बोंचाल सा मच गया है कल आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद, उसके भी थोड़े जो खदो खाल हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिस इज़ अ रिफ्ट विद इन द पार्टी, या फिर ये तमाम तर बातें वाक़तन बेबुनियाद हैं, जैसे अभी भी पीपल्स पार्टी के कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत अहम मामलात पे रोशनी डालते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो अब होने वाली बातें हैं उनके ऊपर भी ज़ाहिर है बात हम करेंगे। इसी कंटिन्यूटी में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुंडी साहब मुझे शॉर्टली इस मामले पे ज्वाइन करें एज ही इज़ कमिटेड। लेकिन पूरे इस मामले को लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के ऊपर और लाडलेपन के ऊपर अब नए इंकशाफात जो हैं वो किए जा रहे हैं। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ चलूँ। अज़मा बुखारी साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं PMLN पंजाब की, एंड स्टॉलवर्ट ऑफ पार्टी, लीगल एंड पॉलिटिकल, दोनों एस्पेक्ट्स हम आपसे जानेंगे। अज़मा साहिबा, वेरी वार्म वेलकम। नईम हैदर पंजोता साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर मामले पे जो लीगल ओपिनियंस हैं या जो लीगल काउंसिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल भी एक मामला चल रहे हैं PTI में, जहाँ पर शेर अली अरबाब साहब कहते हुए नजर आए हैं कि भाई ये मरवत साहब क्या कर रहे हैं, बगैर हमसे पूछे लोगों को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो ये मामला भी हम आपसे रेलिवेंटली जानेंगे। वेरी वार्म वेलकम आपको भी पंजोता साहब। पंजोता साहब, एक बहुत अहम बात मैं आपसे साथ साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वजीर दाखिला, निगरान वजीर दाखिला ने आज बहुत अहम बात की है खान साहब के हवाले से, और आपके जो आपकी शिकायत थी उनके बिल्कुल बरक्स है वो बात। आप सुने ज़रा उन्होंने क्या कहा और फिर इसका जवाब फरमाएं। जी पंजोता साहब, वो कहते हैं अभी भी कोर्ट के लाडले हैं खान साहब, और कोई दूसरा आम शहरी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है उन सहूलियात का जो कि खान साहब को अभी भी मिल रही हैं जेल में। ये निगरान जो है वजीर दाखिला ने बयान दिया। जी जी बिल्कुल, आज का बयान है उनके। तो पहले तो वो ये बताया ना कि वो किस कैपेसिटी में बयान दे रहे हैं। वो किसी जमात से जो है वो नुमाइंदे हैं, या किसी जमात को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो निगरान हुकूमत का काम है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जो है उसके अंदर हेल्प करना, इलेक्शन करवाने के अंदर इंतजामात करना, क्या उसका ये काम है कि वो बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी है उसके रहनुमा के हवाले से उस तरह की स्टेटमेंट दें? बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उन्होंने दी है। और दूसरी बात मैं बड़ी क्लियर करता जाऊँ, आपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात की कि नईम हैदर ने ये कहा कि छोटा कमरा है और बड़ा कमरा दिया जाए, तो अदालत ने ये कहा कि उस कमरे को तोड़ दिया जाए। बात ये है कि मैंने अदालत से ये गुजारिश की, क्योंकि जब हम मिलने जाते थे इमरान खान साहब से, या अदालत जो है वो लगती थी, प्रोसीडिंग जब होती थी वहां पर,
तो वहां पर वकला को इजाजत नहीं दी जाती थी अंदर जाने की। किस वजह से कि कमरा छोटा है, 12x14 का कमरा, जिसके अंदर छुपा के इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही है, इन कैमरा कार्रवाई की गई, छुपा के गिरफ्तारी की गई, छुपा के रिमांड किया गया, और किस तरह से वो अदालत चल रही है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि ये जो ट्रायल सारा किया गया है ये गैर कानूनी है। तो जब ये बात सामने आ गई, निगरान हुकूमत ने रात दिन एक करके गलत बोगस झूठे नोटिफिकेशन जो है वो निकाले, जो कि इनके मुंह के ऊपर मारे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आपने सारे गलत फैसले। लेकिन पंजोता साहब, आपने कहा उनका हक क्या है, वो वजीर दाखिला है ना, तो जेल के जितने मामलात हैं वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, उनकी वजारत के अंडर आता है, मतलब वो इसलिए ये बात कर रहे हैं, उनका उनका एम्बिट तो बनता है, उनका प्रेरोगेटिव तो बनता है। जो उनका जुमला स्टार्ट हुआ है ना, वो ही उनका ज़हन जो है ना वो क्लियर कर रहा है कि इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाडा जिसको बनाया गया है ना, जो अदालतों के कंधों पर सवार होके आए हैं और जिन लोगों के सहारे के ऊपर वो आए हैं, वो उनकी तरफ उन्हें जो है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और जो उन्होंने बात की है ना कि कोर्ट का लाडला इमरान खान है, भाई ये पहला जुमला ही उनका माइंड क्लियर कर रहा है कि वो यकतरफा हुए हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं उनका बायस जो है वो खुल के सामने आ रहा है, और आप इसके ऊपर आपने फिर जाहिर नवाज शरीफ साहब का भी हवाला दिया कि कोर्ट का लाडला और अदालत के कंधों पे। अज़मा साहिबा का भी जवाब इसका मांगूं। कंधों पे सरकार ने प्रोटोकॉल दिया, सीसीपीओ साहब ने सलूट मारे, बायोमेट्रिक वाला अमला इस्लाम कोर्ट के ऊपर पहुंच गया, और आपने देख लिया कि कैसे बाहर से बैठे अटॉर्नी के जरिए जमानत दायर हुई, कैसे उनकी बेल एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, जवाब मांगती हूँ। इमरान खान की तोशाखाना वाली अपील उससे पहले की दायर और आपसे पंजोता साहब एक बहुत जाहिर है जरूरी और भी हमने मजीद गुफ्तगू करनी है, क्योंकि अभी आपको पता है पर्सनल नौयत की भी कुछ चीजें यके बाद दीगरे सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आपसे हम जानेंगे कि वेदर द पीटीआई हैज प्लान्स टू सू दीज ऑथर्स, खासतौर पे जो मतलब रेहाम खान तो एक पुरानी ऑथर है, अब एक नई ऑथर भी सामने आई है। अज़मा साहिबा, ये बहुत अहम मामला है और लाडलापन ये तो मतलब एक बड़ा बायस खुल के सामने आ रहा है। दूसरा बयान वैसे मैंने पंजोता साहब को सुनाया नहीं, उसमें तो वो सरफराज बुख्ती साहब इस हद तक कहते हैं कि मेरे ख्याल से नवाज शरीफ पर जो केसेस बने हैं वो बेबुनियाद है और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको जो है निकाला गया है। तो ये तो फिर उनकी बात एक तरह से वैलिडेट हो गई ना, जो पंजोता साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल बायस है खुल के निगरान जो हुकूमत है। बहुत शुक्रिया मोना, कमाल बात है कि क्या बेटे से जो है वो ख्याली तनख्वाह जो वो ले सकते थे लेकिन नहीं इसमें निकाले गए वो, तो ये इसके अंदर बायस कहां से आ गया? ये हुआ ना इस मुल्क में, और ये दुनिया में शायद जो है ये पहला वाकया है, और अल्लाह करे आखिरी भी हो, कि जहां पर जो है मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने के लिए इस तरह का हरबा इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि कमाल बात यह है कि जिनको घर बैठकर जाली दस्तखत करने के बावजूद एक डेढ़ मिनट में 16 जमानतें मिली हैं, उनको, उस आदमी को जिसकी अपील 2019 की है, और अपील के अंदर लिखा गया था कि जब वो वापस आए तो वो आकर अगर अदालत के सामने सरेंडर करें, अपील बहाल होने की दरखास्त दे सकते हैं। उसके ऊपर वो अजीब बात है, बेल मिल गई। और कौन सी भाई बेल मिल गई? उनको सरेंडर करके कोर्ट के सामने जो उन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद उनकी जो अपीलें हैं उनका हक उनको दिया गया है, और वो अपीलें जो है इंशाल्लाह ताला मंडे से जो है उसके ऊपर होगा। और ये तमाम ये दो जो केसेस हैं खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, एवन फील्ड के अंदर तो ऑलरेडी जो है डिवीजन बेंच मरियम नवाज साहिबा की बरियत के हवाले से फैक्ट्स ऑफ द केस मेरिट के ऊपर डिस्कस कर भी चुका है और मरियम साहिबा को बाइज्जत बरी भी कर चुका है। जहां दूसरी बात है अल-अजीजिया वाले केस की, वहां पर जो है वो ये लिखा जाता है कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, कोई करप्शन का इल्जाम तक नहीं है, लेकिन मियां साहब को सजा दी गई और उसको भी उस सजा को भी सस्पेंड कर वो अज़मा साहिबा, अभी ये तो आपने पुरानी सजाओं का आपने जिक्र किया, वो कहते हैं अभी जिस तरह से जो बायोमेट्रिक्स हुई या फिर जो हिफाजती जमानत, मतलब आप वो कहते हैं खान साहब को तो उनको चोट लगी हुई थी, फिर भी उनके अटॉर्नी के थ्रू, आई थिंक पंजोता साहब भी अटॉर्नी थे उसमें, तो वो एक्सेप्ट नहीं की गई उनकी उबूरी जमानत या कोई भी मामला। नवाज शरीफ साहब तो मुल्क में ही नहीं थे, उनकी वहां बाहर बैठे बैठे अज़ा तारड़ के थ्रू जो है वो उनकी बेल एक्सेप्ट हो गई थी, प्रोटेक्टिव बेल। तो ये भी कहते हैं कोई ऐसी मिसाल अपने नित नहीं मिसाल है अज़मा साहिबा। बिल्कुल, मैं बात पूरी करूं, मैं जरा बात पूरी करूं। कमाल बात यह है कि जिनको अदालतों के सामने सरेंडर करने पे एतराज है, उनको अपने देसी घी के मटन खाने पे एतराज नहीं है, जिनको अपनी जॉगिंग मशीनें इस्तेमाल करने पे एतराज नहीं है, जिनको एक मिनट के अंदर जिस केस में आप आए हैं उसमें भी आपको बेल, और जो केस आप पे कभी होगा उसमें भी आप बेल। कभी इस तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी देखी आपने किसी मुलजिम को मिलती हुई? और ये जो अब उनको पेश होना पड़ा ना, ये तो पेश होना पड़ा उनको 9 मई के बाद,
अदरवाइज तो उससे पहले तो खुली छुट्टी थी उनके तो कोई वारंट लेके नहीं जा सकता था मोना, आपने नहीं देखा? जो वारंट लेके जाता था उसके जमान पार जाते तो थे। वहां पर दहशतगर्दों का कायदा पैरा होता था। वजीरिस्तान के दहशतगर्द जो है वो तरीके तालिबान के, जिनको छुड़वाया गया था अपने दौरे हुकूमत में, वो वहां पे इनको गार्ड कर रहे थे। वो वहां बैठकर जो है बाकायदा तौर पर ये इस तरह की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निगरान हुकूमत पंजाब ने भी की थी कि वहां से दहशतगर्द और ऑन रिकॉर्ड चीजें आई हैं और लोगों के चेहरे सामने आए हैं जो वहां पर मौजूद थे। पंजोता साहब, ये बड़ा सीरियस ये एक मैटर है। जो लोग वहां पे मौजूद थे वो उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ये कुछ ही बात थोड़ी है, कैमरे का दौर है ना मोना। हाँ राइट, ये बहुत अहम बात है और इसमें कुछ अभी जो मजीद आने वाले अब नए इंकशाफात हैं इसका भी जरा तस्करा होगा पंजोता साहब और अजमा साहिबा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी भी पीटीआई कह रहे हैं भाई हमें फेयर एंड स्क्वायर खेलने का मौका दें, 2/3 हमारी है, मतलब आप बाकी तो छोड़ ही दें। और दूसरी तरफ कोई सू करने का, कोई डेफेमेशन सूट फाइल करने का इरादा है या नहीं है। आफ्टर ब्रेक नाजरीन ये तमाम चीजें जानेंगे। कुंडी साहब विल ऑल्सो बी हियर विद अस, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम मामला हमने ब्रेक से पहले भी ऑन बोर्ड रखे हैं। अभी लीगली स्पीकिंग दोनों तरफ से ये बहस चल रही है जोरों शोर से कि भाई कौन लाडला है और कौन लाडला प्लस प्लस है। फैसल करीम कुंडी साहब भी अब उस ताल से ताल मिलाएंगे, आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट और सेक्रेटरी इत्तलात हैं अपनी जमात के। आपको बहुत खुशामदीद कुंडी साहब। तो फिर आप सही समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो भी मामला है उनको वो वजीर आजम बनना डिजर्व भी करते हैं, उन्हें वजीर आजम अगला होना भी चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब खुद कह रहे हैं कि बिलावल साहब अभी अंडर ट्रेनिंग है, अभी उन्हें टाइम लगेगा। और आप किस वाली पीपल्स पार्टी में, वो 3P वाली या 4P वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 7P में हूँ। 7P में आप? अच्छा ठीक है। देखें बिल्कुल जरदारी साहब ने बात अपने उस पर ठीक किया। देखें कि पॉलिटिक्स में आप डे टू डे आप सीखते हैं, हम भी मतलब है कि नए नए मरहलों का सामना होता है, चीज़ें होती हैं। उस हवाले से उन्होंने कहा ये बात उन्होंने बहुत पहले भी एक दफ़ा की थी। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान वज़ीर ख़ारजा बने और 16 महीने में उन्होंने साबित किया कि उनको जो वज़ीर ख़ारजा बनाया गया था या बने तो उन्होंने एक प्रूफ किया कि वो वाकई डिज़र्विंग वज़ीर ख़ारजा थे। और जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं कि जी वो डिज़र्व करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो लाडले हैं या वो सेलेक्ट होकर, एक तासुर दिया जा रहा है। वो तासुर जो है हम कहते हैं कि जो हमने PDM की अपोजिशन में या PDM में या उसके बाद हम इत्तेहादी जमातों में थे और जो बातें हम करते थे 2017-18 में PTI के चेयरमैन के लिए कि ये गलत है, तो वो बात अगर मेरे साथ आज हो रही है या किसी और के साथ हो रही है वो गलत होनी चाहिए। अच्छा। हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। हाँ। हम पाकिस्तान को क्या हो रहा है जरा खुल के आप लोग इलेबोरेट नहीं करते ना, क्या हो रहा है? इलेबोरेट कई प्रोग्राम में हुए। देखें हम ये नहीं चाहते कि जो ट्रीटमेंट मियाँ साहब के साथ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। हम कहते होनी चाहिए, अच्छी बात है। अगर उनको एक हाई कमिश्नर सी ऑफ कर रहे हैं लंदन एयरपोर्ट से, अच्छी बात उनको सी ऑफ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक तासुर है कि जब उनके फिंगरप्रिंट्स लगाए गए स्टेट लॉन्च में, तो हमने जब इमरान खान के लिए कहा था कि ये जो इनकी हाजिरी गेट पे हो रही है तो ये क्यों हो रही है? जी अच्छा, तो इत्तेफाकन हम ये सवाल भी अज़मत से कर चुके हैं ब्रेक से पहले। जब जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी जिस किस्म का तासुर दे रही है, प्रोटोकॉल के तासुर हैं मियाँ साहब के लिए, हम उसको भी कहते हैं कि ठीक है देना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में 5 और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। खाकान अब्बासी साहब भी हैं, चौधरी शुजात साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, गिलानी साहब भी हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी हैं और एक प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर अंदर है। तो अगर उनके साथ भी यही चीज़ हो रही है तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, सबके साथ होनी चाहिए। अगर उनके साथ नहीं हो रही, तमाम जो साबिका वज़ीर आज़म है उनको एक साथ ट्रीट करें। और कहते हैं अच्छी बात है, हमारी मुल्क की इज्जत उनके साथ होनी चाहिए। अगर एक के साथ स्पेसिफिकली हो रही है फिर तो सवालात उठेंगे। अच्छा, तो ये सवालात जरदारी साहब नहीं उठा रहे? जब उनसे पूछा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का कह रहे हैं पंजाब में कि वो रिग्ड है या उस तरफ की है, तो उन्होंने कहा नदीम अफजल चंद आपके बहुत दोस्त हैं, उन्होंने कहा उनको तो कुछ पता नहीं है। ये बाकायदा उन्होंने कहा। नहीं देखिए, लेटर मूड में कहे हमारे पार्टी के दोस्तों का पंजाब में गिला भी बहुत जगहों पे है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है PMLN के दोस्तों के आने पर लगाई जा रही। मैं आज आपको बताऊँ, मेरी आज अपने पार्टी के एक लीडर चौधरी मंजूर साहब से बात हुई। जी। उनके भाई पे इलीगली FIR काटी गई। अच्छा, ठीक है, इसी निगरान हुकूमत ने, इसी निगरान हुकूमत। और उन्होंने कंप्लेंट की है, IG से भी की है, CM से भी मिले की है, लेकिन आज तक उनके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दूसरी टाइप पे PMLN की वो सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुन रही, कुछ नहीं हो रहा। तो जब ये चीज़ें होंगी, हम कहते हैं कि आवाजें तो उठेंगी। हम कहते हैं वोट के जरिए भला बिल्कुल PMLN आए, PTI आए,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिले, लेकिन अवाम के वोटों वोट ही तो लेके आ रहे हैं उन्होंने, कब कहा कि हम सीधे बैठ जाएंगे? के जरिए हम कहते हैं कि हमें पहले एक सिलेक्टेड और एक लड़ला भुगताया है। अच्छा, आप दूसरा नहीं, हम कहते हैं मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। हाँ। अगला इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लिए, क्योंकि जब नेक्स्ट अपोजिशन जो भी बैठेगा, अगर मेजॉरिटी जमातें कहेंगी कि आप अगला सिलेक्टेड कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं एक तसर दिया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरी फेयर। मियां साहब ने भी कल कहा है कि मैं जो है मतलब पॉलिटिक्स के लिए झूठ नहीं बोलूंगा और मैं माजी को बुला के मैं आगे जाना चाहता हूं। जी, अच्छी बात है, जाना चाहिए, हमें माजी को छोड़ के आगे जाना चाहिए इस मुल्क की तरक्की के लिए। अच्छा, जो आपने जैसी बात की है ना उससे मिलती जुलती बात अज़मा साहिबा, इसका जवाब आप फरमाइएगा। आप मुस्कुरा भी रही हैं और अल्लाह आपकी मुस्कुराहटें कायम व दायम रखे। आपको मुस्कुराहट नहीं अच्छी, लेकिन नहीं, मैं इसीलिए उसको नजर बद से बचा रही हूँ। अभी असद कैसर साहब ने भी कुछ मिलती जुलती बात की और सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी भी एक है। इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ नारे लगाते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड प्लस है। इस किस्म की इलेक्शन को कौन मानेगा, दुनिया कौन माने? नवाज शरीफ को ये 1000 दफ़ा जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाए, इससे बेहतर ये है कि नवाज शरीफ की जो जिस तरह अनवर हक को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक नोटिफिकेशन निकाले नवाज शरीफ का। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये मुस्लिम लीग कर रही है, ये नवाज शरीफ कर रहा है, और हम देखिए हम अल्लाह की हुजूर जो है ना अपना केस पेश करेंगे। जी अज़मा साहिबा, नोटिफिकेशन निकाल दें, जैसे काकड़ साहब का निकाला है वैसे ही मियां साहब का भी निकल जाए। कमाल बात है, जो आरटीएस बिठा के जो तमाम तर हरबे इस्तेमाल करके मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको जो है साइड पे करके जिनकी लॉटरी लगी थी वो आज दूसरों को बातें कर रहे हैं। मजे की बात यह है, अभी तो असद कैसर साहब के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं ना, उनको चाहिए कि वो उसकी तरफ तवज्जो दें और उस तरफ जो है वो उनको उसके जवाब दें। उनसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा कि जो है वो इलेक्शन की जो सैंक्टिटी है वो हमें असद कैसर साहब से तो बाकायदा बिल्कुल तौर पर भी जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। कुंडी साहब की दो एक बातों पे, आज कुंडी साहब बहुत अच्छे मूड में है, मैं इसलिए हंस रही थी कि आज जो कुंडी साहब भी जो माशाल्लाह बड़े दिनों से जो शोला बयानी कर रहे थे ना, आज उसमें काफी ठहराव है और आज जो है उन्होंने काफी अच्छी गुफ्तगू करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक इनको अच्छी गुफ्तगू जो है वो करने पर आगे और लेके चले। मियां साहब ने तो पहले दिन से कहा, आप जो हम पे पथराव हो रहे थे, जो हम पे जो है मिसाइल गिराए जा रहे थे बिलावल साहब की तरफ से या कुंडी साहब की तरफ से भी, इवन हमने तो उसका जवाब ही नहीं दिया उस तरह, बिकॉज हम जो मियां साहब ने कहा बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं बड़ी स्ट्रिक्टली के पाकिस्तान के। और आज जिन हालात की बात की है कुंडी साहब ने, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात तू तकार के लिए, गाली के लिए, फलाने तू फलाने ये, इससे नहीं होगा। पाकिस्तान के हालात में सबको काम करना पड़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि अब ये जो चौधरी मंजूर साहब की बात बताई कुंडी साहब ने, तो उन्होंने अपने शरीक चेयरमैन को फोन क्यों नहीं किया जो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी मेरा आज भी बेटा है, तो बेटे को फोन करा लेते, जाहिर है उनका मसला ज्यादा आसानी से हल हो जाता। और ये जो तासुर कह रहे हैं ना बन रहा है, बन नहीं रहा है। कुंडी साहब आप और बिलावल साहब जो है ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये तासुर गलत है। इस तरह से अगर दूसरे की तरफ उंगली उठाई जाए, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। अच्छा अज़मा साहिबा, मैं आपसे अगर अर्ज करूं, आपको क्या लगता है कोई ए और बी टीम एग्जिस्ट करती है पीपल्स पार्टी में? ये एक खुल के तासुर अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, आपकी तरफ ऐसा कोई इंप्रेशन आ रहा है? नहीं, मैं नहीं कहना चाहती ये, मुझे हमने तो भुगता है ना जी, नून मीम शीन और पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े मजे लिया करते थे उस वक्त। वो देखे ना मरियम का नहीं बन रही है शहबाज साहब से, जो है वो चचा से नाराज है, पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई भी किया करते थे। लेकिन हम ऐसी किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई बात है वो पार्टी का इंटरनल मामला है, वो खुद देख लेंगे। हमारी तो नून शीन मीम नहीं निकली और आज भी नून शीन मीम इकट्ठी है ना। शहबाज साहब ने अपने जो है वो भाई को साइडलाइन किया, मरियम साहिबा आज भी दोनों के पीछे चल के फख्र महसूस करती हैं। तो हम तो दैट्स ऑल अबाउट पीएमएलएन और मुझे नहीं लगता, मेरी दुआ भी है कि ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज जो भुट्टो साहब की लेगेसी है, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा की पार्टी है, उसको अच्छे बुरे हालात में जरदारी साहब तजर्बाकार आदमी है, बुजुर्ग है। अब ये देखिए ना, ये बुजुर्गों को साइड लाइन कर दिया जाए, ये मतलब यूरोप में होता है कि बुजुर्गों को आप ओल्ड एज होम भेज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो है, पहले खलंडरे को मुसल्लत करके पाकिस्तान के हालात देख लिए थे ना हमने। और अभी सही बात है, आपने जैसी बात की वैसे नफीसा शाह साहिबा ने भी कहा है कि भाई एक इम्तिजाज होना चाहिए बुजुर्गों का और जवान असल सियासतदानों का। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को आप कहें कि भाई आप आउट हो जाएं।
नईम पंचोता साहब, उन्होंने कहा ना नून निकली, ना मीम निकली, ना शीन निकली। आप में से एक IPP भी निकल गई है, एक PTI P भी निकल गई है, और ये जो खवातीन का जो एक मामला चल रहा है और जाती नौयत के केसेस, आप इनको सू क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक रविश देखी जाती है कि PTI एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाती है तमाम लोगों के खिलाफ। आप तो उनके माशाल्लाह लीगल काउंसिल हैं, आप कोई कानूनी चाराजोई क्यों नहीं करते अगर ये गलत और भोंडे इल्जामात लगा रहे हैं आपके लीडर पे? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि ऐसे प्रोपेगेंडे जो हैं वो आए रोज, ऐसे बयान आए रोज आते हैं और आ रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, खान साहब से मैंने बात की खबर मानिका जो है उनके हवाले से कि इस तरह का जो है उनकी बयान जो है वो आया है, तो वो मुस्कुराए आगे कि उन्होंने कहा जी कि एक बंदा जो है अगवा किया जाएगा। तो उसके बाद इस तरह के बयान तो पहले भी आजम खान हो या जो है सदाकत अब्बासी हो या फरक हबीब हो, ये सारे उनके बयान आए, तो लिहाजा उनको फर्क नहीं पड़ता। और जितने ये प्रोपेगेंडे करते हैं ना, ये खुद अपने ऊपर ही सवाल जो है मजीद से मजीद बनाते जा रहे हैं। अब ये निकलते हैं, हम कल कोई वीडियोस देख रहे थे कि वहां पर लोगों ने जो है इनके ऊपर पथराव किया है 1-2 जगहों पे। हम नहीं कहते कि अच्छी बात है, लेकिन जब आप निकलेंगे इस तरह से और आपके करतूत, आपके कारनामे, आपकी परफॉर्मेंस, और आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियां, अपनी जायदादें और मुल्क का खून चूसा होगा, तो डेफिनेटली लोग तो रिएक्शन देंगे। PMLN के किसी लीडर पे आप कह रहे हैं पंचोता साहब पथराव हुआ है? तो जी, PMLN के किसी लीडर पे आप कहते हैं पथराव हुआ है? जी, मैंने देखा है, 2 वीडियोस आई हैं। अब कोई तारड़ साहब का कहता है, कोई किसी का कहता है, मैं तो तस्दीक नहीं करता। 1-2 वीडियोस आई। तारड़ साहब तो वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि वो शायद मोने सिलाई साहब की पुरानी वीडियो है। पता नहीं अब किसकी वीडियो है, लेकिन ये तो इनको जो है वो फेस करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो वोट को इज्जत दो की बात की जाती थी, नारा लगाया जाता था, तो वोट को तो इन्होंने बिल्कुल जो है उस आवाम को तो रोन दिया। उनके ऊपर मुकदमात बनाकर, उनको अगवा करके, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर, अब आप देख लेना कि खवातीन के ऊपर तशद्दुद करके लोगों के घर में दाखिल होकर उस्मान डार की वालदा के ऊपर जो है आपने वीडियो भी देखी। और इसके साथ साथ बाकी आप खवातीन देखें कि उनके मुकदमे में जमानत होती है तो फिर नई दफा दर्ज कर ली जाती है, नया मुकदमा उनके ऊपर बना दिया जाता है। तो नहीं पंचोता साहब, मैं अगर आपसे अर्ज कर पाऊं एक पिन पॉइंटेड बात का, आपने कहा कि आपने खान साहब से पूछा खबर मानिका के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो जैसे बाकी बयानात दे रहे हैं वैसे ही उन्होंने भी दे दिया होगा मेरे खिलाफ। लेकिन ये जो खातून है जिनका अभी आज जो बुक लॉन्च हुई है, हाजरा खान नाम है उनका, अब वो तो कहती हैं कि 2014 में वो ये तमाम इंकिशाफात करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त के लोगों ने और जो पावरफुल कॉरिडोर्स थे उन्होंने उस वक्त ऑब्वियसली रोका है उन्हें, तो अब जाके अब उन्होंने वो तमाम चीजें आज इंकिशाफात की हैं। इन लोगों को तो आप कर सकते हैं ना, इनके ऊपर तो डिफेमेशन वगैरह चीजें हो सकती हैं। रिहाम खान साहिबा पे भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। देखिए, ऐसी किताबें हजारों आती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला हक है और जो सच है वो कभी छुपता नहीं और झूठ जो है वो नजर आ जाता है। दूसरे नंबर पर आज आपने देखा कि इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, उसमें खान साहब को बाइज्जत जो है वो बरी कर दिया गया है, क्योंकि उस शख्स ने जिसको प्लांट किया गया था, जिसका वकील जो है नून लीग का फ्रंट वकील हर मुकदमे में होता है, जो वाज़ह तौर पर कड़ियां जोड़ता है कि किस तरह से इन्होंने प्लांट किया और उसके ऊपर जो है मीडिया ट्रायल किया, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, खबर मानिका को उसको लेकर आए और मुख्तलिफ। अच्छा, ये आप कहते हैं नून लीग के कोई वकील हैं जिन्होंने ये केस टेकअप किया था? हमें तो लग रहा था कोई आम शहरी है। नहीं, देखें, ऑन चौधरी को उधर क्या काम, अता तारड़ को उधर क्या काम, आम शहरी बिल्कुल नहीं है। वो गर्मियों के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, सर्दियों वाला को किसी जगह के ऊपर गर्मियों में आप बताएं तो कोई बर्फबारी वाला इलाका है जहाँ पे गर्मियों में बर्फबारी हो रही हो? बड़ी ऑब्जर्वेशन आपने की है इस मामले पे। मैंने देखी है, सारी चीजें देखी हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये रह गई कि खान साहब को जो बेल्स मिलती थी, 200 के करीब मुकदमा बनाए गए, 100 से ज्यादा मुकदमे इस बात के ऊपर थे कि आपने अदलिया के हक में आइन की बालादस्ती के लिए पुरअमन एहतजाज किया है, तो लिहाजा आपके ऊपर दहशतगर्दी। नहीं, मैं ये वाला जवाब मांग लूं, बड़ी अहम आपने बात की है नईम साहब। मैं कुंडी साहब की तरफ भी जाना है, बट अज़मा का आई थिंक इस पे हवाले से आज तक किसी को मुजरिम को बेल नहीं मिली। ये इनपुट बड़ा जरूरी है क्योंकि आपने बहुत एक अहम बात आपने की है और ये हम सबके लिए भी नहीं है कि आपने कहा ये पैटर्निटी केसेस और ये जाती नौयत के केसेस PMLN के लोग चला रहे थे। अज़मा साहिबा, आप उससे बेकार में अपने आप को डिटैच कर रहे थे। अभी पंजोता साहब बता रहे हैं ये सारे इन लोगों का, ऑन चौधरी का और अता साहब का क्या काम था वहां पे?
देखिए बात यह है कि पंचूता साहब तो कोटला अरब की रासिक सलाही और मोहल्ले सलाही पे हुए जो पथराव है उसको वो PMLN पे डाल सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना जी। इनका तो ये तो पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस देख के आ जाते हैं, अब इनका क्या किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने उसको प्लांट किया हो और या हमने उसको प्लांट किया फिर हम उसको बैठने देंगे? बात तो ये है कि वाकई ये बाइज्जत बरी नहीं हुए, उसने अपना केस वापस ले लिया है। अब उसने केस किसके कहने पे वापस लिया है, उसके साथ क्या हुआ है, ये है बेसिक बात पता करने वाली। ये है बेसिक बात पता करने वाली कि हो सकता है उसको लगा हो कि केस में कोई दमखम नहीं है अज़मा साहिबा, इसलिए उसने ले लिया। उसने कैसे, वो कैसे बैठ गया? ऐसे तो आप बताएं, अगर आपके पास इसमें कोई डिटेल्स हैं तो हमारी भी इत्तलात में इजाफा हो जाए। खड़ा किया होता तो फिर वो बैठता। कमाल बात है, बच्चों वाली बात है ना ये, कि हमने उसको प्लांट किया और हमने प्लांट करके जब बिल्कुल केस मैच्योर हो गया था हमने उसको बिठा दिया। अच्छा, आप कहते हैं अब केस बिल्कुल मतलब अपने हतमी नताइज के करीब था। अच्छा, कोई है तो डिटेल बता दें अज़मा साहिबा, हमें भी पता हो। एक प्रोपेगेंडा किया गया मीडिया ट्रायल के लिए, फावर मानका का इंटरव्यू हो, वहां पर क्वेटा के अंदर वकील का कत्ल हो या दीगर मुकदमात हो। हाँ, वो भी मुझे याद है, वो वकील का कत्ल भी डाला था, उसके ऊपर भी आप लोगों ने कहा था कि प्रोपेगेंडा करते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ कर कि ये इमरान खान के ऊपर तोहमत लगाकर, उनके घर वालों के ऊपर तोहमत लगाकर ये समझते हैं कि इनका जो है। मैं जरा कुंडी साहब की तरफ जाऊं, बड़े अहम मामला हैं ये सारे। इनके साथ हमदर्दी जो कोयटा की कोई अपनी परफॉर्मेंस बताए, वो जो वकील का कत्ल था अब्दुल रज़ाक साहब, कोई एजुकेशन सेक्टर, वो बेटा एजेंट है उस वकील का, और अगले दिन जो है उसका केस इमरान खान का लगना था और एक दिन पहले वो कत्ल होता है, उसका बेटा मुद्दई है उसके अंदर। कोई कॉमन सेंस तो कई इस्तेमाल कर ले कि कुछ भी कह देंगे आके। मैडम उस केस का इमरान खान को नोटिस ही नहीं रिसीव हुआ। मेरे खिलाफ अगर कोई केस होता है तो मुझे नोटिस रिसीव होना है। आपको इस बात का पता ही नहीं था। कुंडी साहब की तरफ मुझे जाने दे, मैं जरा आती हूँ इस मामले की तरफ भी। जाहिर है आप तमाम के दोनों के बड़े स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये मुकदमा दर्ज होगा। कुंडी साहब, ये तमाम मामला अभी आपने सुना, वो कहते हैं कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अज़मा साहिबा की आपने पूरी बात सुनी है, वो कहती हैं कि ये आप लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। अब जो आपकी बातों में कुछ ठहराव आया है और जो चौधरी मंजूर साहब हैं वो को चेयरमैन को तो ये बात कही जा सकती है ना, 4P वाले जो चेयरमैन। पहले मैं स्पीकर जो साबिक स्पीकर है जो उन्होंने बात की कि जी सिलेक्शन तो खुद वो सिलेक्ट होकर उनको क्या हुआ था जब वो स्पीकर थे, कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, क्या वो प्रोडक्शन इशू करते थे मैंने इसके नहीं करते थे। जब पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला हुआ क्या उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को प्रोटेक्ट किया? जब अदम एतमाद हुई तो उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया? वो तो स्पीकर नहीं थे बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बने हुए थे, और जिस दिन वो इस अदम एतमाद कामयाब हो रही थी उन्होंने मीडिया वालों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया लिफ्ट में, जो मतलब एक किस किस्म का वो था। तो अपने दौर इनको भूल गए जब वो सेलेक्ट होकर आए थे। अब ये समझते थे कि हम तो 10 साल के प्रोजेक्ट पे हैं और 10 साल में कोई कुछ नहीं कह सकता, और ये चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने एक अभी बात की मानिका साहब की, मैं उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करना चाहता, किसी के पर्सनल इशूज़ हम डिगेस नहीं करते, लेकिन इखलाकियात उस वक्त किधर थी जब एक तनवीर ज़मानी नामी खातून को आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जोड़ा जा रहा था। बिल्कुल सही बात और सारे चैनल भागम भाग दौड़ में थे कि हम इस खातून के इंटरव्यू करें, तो उस वक्त तो किसी की इखलाकियात नहीं जागे। पूरा महीना आपने एक कैरेक्टर असैसिनेशन की, उसके बाद वो किधर है आज? जब मतलब है जब आप पर शुरू जब वो कोयले कि आप हमारे जाती, हम कहते हैं नहीं होने चाहिए जाती मामला में डिस्कशन, लेकिन उस वक्त भी अखलाकियात लोगों को जाने चाहिए थे जब उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे उसके ऊपर ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब अपने ऊपर आ जाए कि ये बात ना करे, ये बात ना करे, हम कहते हैं कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक उस बुखारी साहब ने बात की, जब आप बोलेंगे हमारा मैच फिक्स हो गया है, किसने कहा? एक देखिए ख्वाजा आसिफ ने यह बात की है और चैनल पे की है और मैंने वो बात सुनी है। उसके बाद आपने जब तारड़ साहब बोले कि जी गल हो गई है, हाँ अच्छा साड़ी गल हो गई है, ये एक मिनट मैं आपके दरमियान नहीं बोल, मुझे अपना एक बात मुकम्मल होने उसके बाद आप बिल्कुल। अच्छा, फिर जब यूसुफ रजा गिलानी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वोट किया था, तो मरियम नवाज साहबा, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इनके सारे जो लीडरान हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी? तो क्या आपने बलूचिस्तान में जाकर उनसे माफी मांगी? भाई ये कहा था, ये स्टेटमेंट थी? नहीं, वो कहते बाप और पत्नी, क्या अब तो वो बाप नहीं कहते, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहते ना। तो क्या आपका वो बयान ठीक था या आज का बयान ठीक है? आप लाहौर से निकले, सीधा आपने जाके क्वेटा में लैंड किया और कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे सर पे हाथ रखे,
ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो जब आप पंजाब में इतनी स्क्रीन स्वीप कर रहे हैं तो आपको बैसाखियों की तलाश क्यों है? कभी MQM, कभी GDA, आपका जमहूरी हक है, आप इत्तेहाद करें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इत्तेहाद करें, आप GDA के साथ करें, आप जिस जमात के साथ करें। इलेक्शन हम कहते हैं फ्री एंड फेयर होने चाहिए, धुंध नहीं होनी चाहिए, आर इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, RTS सिस्टम नहीं बैठना चाहिए, और उसके बाद जिसको पाकिस्तान की आवाम मैंडेट दे उसका हक बनता है। नहीं, आपको शक क्यों है कि उनको 172 सीटें नहीं मिल सकती? एहसन इकबाल साहब की दिखाएं भाई ट्वीट, वो अज़मा साहिबा भी इस पे बात करना चाह रही हैं। इसके ऊपर तो बात कोई करे ना। आसिफ जरदारी की अपने बारे में राय होगी कि वो 1 सीटें नहीं ले सकते। एहसन इकबाल साहब कहते हैं, तो हम आज भी कह रहे हैं, हकीकत ये है कि मुल्क की बड़ी जमातों में बस एक सेकंड की आपसे गुजारिश है, मुल्क की बड़ी जमातों में अगर किसी के पास डिलीवर करने की सलाहियत है तो वो मुस्लिम लीग नून है। हमें उम्मीद है कि हम 172 की लाइन क्रॉस करके अक्सरियत हासिल करेंगे, इलेक्शन वक्त पर होंगे, इसके बारे में कोई दोराए नहीं हो सकती। और उन्होंने फिर अगला ट्वीट थर कोयले के हवाले से भी किया है, जो उस पर भी आपने सुना है। थर कोयला भी इन्होंने किया है, CPAC भी इन्होंने किया है, तो उन्होंने हवाला दिया है ना भाई कि एक 93 से 96, 2008 से 13 ये सारी हुकूमतें पीपल्स पार्टी की थी। आपने तो कभी कोयला नहीं निकाला वहां सिंध की सारा कोयला निकाला, CPAC भी इन्होंने शुरू किया, और एटॉमिक बम भी इन्होंने उनकी बुनियाद रखी। सारा कुछ इन्होंने किया पाकिस्तान में, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। और जो 8 फरवरी को जब बक्से रखे जाएंगे और वोट गिने जाएंगे, फिर हिसाब होगा कि कितने वोट किसको मिलते हैं और कितनी सीटें किसको मिलती हैं। हमारा फोकस है इलेक्शन के बाद अलायंस करने का, और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हम अलायंस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक आप जूनियर पॉलिटिशियन बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल, जहाँ पर आप जूनियर पॉलिटिशियन की बात करते हैं, मैं वन लाइनर कहता हूँ। 2018 में जब इलेक्शन हुआ, PMLN और JUI ओथ लेने के लिए तैयार नहीं थी कि हम इस सेलेक्टेड हो गए, ये लोग आ गए PTI वाले, और हम ओथ नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वो लीडर थे जिन्होंने उनको राजी किया कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपना किरदार अदा करेंगे। फिर APC बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाई, जहां पर PDM की बुनियाद रखी गई थी, यानी अब मिसालें गिनवा रहे हैं कि जहां और मौलाना साहब उसके सरबराह बने। फिर उन्होंने कहा कि सिंध असेंबली तोड़े, इस्तीफे दें। हमने कहा नहीं, अदम एतमाद के जरिए। बहुत सारी मिसालें अज़मा साहिबा, बड़ी तो ये एक नौजवान लीडर की एक आपको मैंने बताई है मिसाल कि उन्होंने ये किरदार अदा किया। ये बहुत अहम बात है जी अज़मा साहिबा। आपने देख लिया बहुत सारे मौके थे जहां पे एक नौजवान लीडरशिप ने बड़ों को जो है सेंस दिलाई। देखिए, हमने तो कभी नहीं बिलावल भुट्टो साहब की काबिलियत पे क्वेश्चन उठाया। बिलावल भुट्टो साहब को बुजुर्गों से जो है वो तकलीफ है, उनको प्रॉब्लम है, या वो जो है वो कुछ ऐसी डिमीनिंग बातें करते हैं जो उनको जेब नहीं देती। तो वो करना चाहते हैं वो करें, हमें क्या परवाह है। बात यह है कि जहां तक इलेक्शन की बात है तो कुंडी साहब इलेक्शन उम्मीदवार लड़ते हैं ना जी। हम अपने उम्मीदवार पूरे कर रहे हैं, आप भी पूरे कर लें। अब आपने कह रहे हैं लाहौर से बलोचिस्तान हम सीधे गए, इसीलिए बिकॉज बलोचिस्तान से हमें लाहौर भिजवाया गया था। हमारी बलोचिस्तान की हुकूमत याद होगी ना, आपको गिराई गई थी, और वहां से फिर हमारी हुकूमत जो है वो पैक्ट करने का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ था। और दूसरी बात, प्यारे भाई, बाप के साथ जो है वो हमारा अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं है। बाप को छोड़कर लोग जो है वो ये हफ्ते का सबसे बड़ा मजाक है। दूसरी बात यह है कि प्यारे भाई, मतलब आपको ये तो, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अता तारड़ का वो जो स्टेटमेंट है वो मिसकोट किया था। अमाद जो उनके डायरेक्टर हैं उन्होंने अच्छा, वैसे इस बात पे उन्होंने ARY को कहा था कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, का काम है सुनी सुनाई बातों पे जो है ना वो बात करना उनका काम है, आप ना करें। सही, राइट ना। आई हैव टू वाइंड अप, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। थैंक यू टू द लेडी एंड बोथ द जेंटलमैन। नाज़रीन देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।